इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखो। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बड़ी तमन्नाओं के बाद, बड़ी आरजुओं के बाद बुढ़ापे में 85 साल की उम्र में, 90 साल की उम्र में उनको औलाद मिली। बड़े प्यार से उन्होंने नाम रखा इस्माइल। अभी वो बच्चा छोटा है, अभी वो माँ का दूध पी रहा है। अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तिहान और आ गया। ऐ इब्राहीम, जाओ अपनी बीवी हाजरा को और अपने बच्चे इस्माइल को तुम मक्का की सरजमीन पे छोड़ के चले आओ। वो आज से 4000 बरस साल पहले का मक्का है, जब मक्का में न इंसान रहता था, न परिंदा रहता था, न पानी का एक कतरा वहाँ था, न अनाज का एक दाना वहाँ रहता था। वो मक्का जहाँ पर कोई आबादी नहीं थी। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अल्लाह का हुक्म था, कोई चूचरा नहीं, कोई अगर मगर नहीं की। बीवी को लिया, बच्चे को लिया और इराक से चलकर के, फलस्तीन से चलकर के वो आए वहां पर मक्का पर। और जब उस जगह पर पहुंचे जहां आज खाने काबा है, वहां अपनी बीवी हाजरा को और अपने बच्चे इस्माइल को उन्होंने छोड़ा और वहां से पलट करके जाने लगे। जब हजरत इब्राहीम पलट करके जाने लगे, हजरत हाजरा ने शौहर से पूछा, इला मन तत्रुकुना, ऐ मेरे सरताज, इस बेआब हो गया सरजमीन में किसके हवाले छोड़ करके जा रहे हैं? यहां ना कोई आदमजाद है, ना कोई इंसान है, ना कोई पानी का कतरा है। ऐ इब्राहीम, अपनी बीवी और बच्चे को किसके हवाले छोड़ करके जा रहे हैं? हजरत इब्राहीम ने आसमान की तरफ उंगली दिखाई। हजरत हाजरा ने कहा, अल्लाहु अमरका बिहाजा, ऐ मेरे सरताज, क्या ये अल्लाह का ऑर्डर है? क्या ये अल्लाह का हुक्म है? क्या अल्लाह ने आपको ये हुक्म दिया है कि आप अपने बीवी बच्चे को छोड़ करके जाएं? कहा कि हाँ है मेरी बीवी, ये अल्लाह का ऑर्डर है। इज़न ला युज़य्युन अल्लाहु अबदा, ऐ मेरे सरताज, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो आप शौक से चले जाइए, अल्लाह ताला हमें बर्बाद नहीं करेगा। उसके बाद हजरत इब्राहीम थोड़ी दूर आगे बढ़े, आसमान की तरफ हाथ उठाया और क्या दुआ करते हैं, जरा दुआ के अल्फाज पर गौर करो। रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह। ऐ मेरे रब, मैं अपने बच्चे को, अपनी बीवी को तेरे घर के पास छोड़ करके जा रहा हूँ, जहाँ अनाज का एक दाना भी नहीं है, पानी का एक कतरा भी नहीं है। रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह, ऐ अल्लाह तू तौफीक दे, मेरी औलाद यहाँ पे नमाज कायम करे, मेरे बच्चे यहाँ पे नमाज कायम करे, तू इनको इस बात की तौफीक दे। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ कर रहे हैं, रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह, ऐ अल्लाह तू तौफीक दे मेरी औलाद को, वो यहाँ पे नमाज कायम करे। वरज़ुक़हुम मिनस समरात, और अल्लाह तू तौफीक दे मेरी औलाद को, तू फलों की रोजी भी उनको अता फरमा। अभी वो मक्का की सरजमीन पर अपने बच्चे को छोड़ के जा रहे हैं, जहाँ अनाज का एक दाना भी नहीं है, जहाँ अनाज का एक दाना भी नहीं है, जहाँ पानी का एक कतरा भी नहीं है। उस सरजमीन पर हजरत इब्राहीम ये दुआ कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह तो मेरी औलाद को फलों की रोज़ी अता फरमा, मेरी औलाद को इस मक्का की सरजमीन पे कभी फलों की कमी न हो। आज भी जाकर के देख लो, दुनिया का कोई फल ऐसा नहीं है जो मक्का में आपको न मिल जाए। हालांकि मक्का में खजूर के अलावा कुछ पैदा नहीं होता, मगर आज मक्का के अंदर आपको हर तरीके का फल मिल जाएगा। ये इब्राहीम की दुआ की बरकत है मेरे प्यारे भाइयों। जब बाप के दिल से दुआ निकलती है तो औलाद के लिए उस बाप की दुआ भी असर करती है। इब्राहीम ने दिल की गहराइयों से दुआ की, उनकी दुआ को अल्लाह ताला ने कबूल किया और उनकी औलाद को आज तक अल्लाह ताला फलों की रोजी दे रहा है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक और दुआ करते हैं अल्लाह की बारगाह में,
वजुनुबनी व बनिया नाबुदल असनाम। ऐ अल्लाह, तू मुझे और मेरे बच्चों को बुत परस्ती से बचा, शिर्क से बचा। और आगे बढ़िए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हुए। एक बेटे का नाम था इस्माइल और एक बेटे का नाम था इसहाक। इसहाक के बेटे हुए याकूब और याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। उन 12 बेटों में जो सबसे छोटा बेटा था, उस बेटे का नाम था यूसुफ। यूसुफ ने एक ख्वाब देखा बचपन में कि 11 सितारे हैं, चांद है, सूरज है, सब मेरे आगे सजदा कर रहे हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना ये ख्वाब अपने बाप को बताया। कहा कि अब्बा जान, मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है, 11 सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं, चांद मुझे सजदा कर रहा है, सूरज मुझे सजदा कर रहा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे हजरत याकूब, बहुत दिमाग था उनके पास, बहुत ज़हीन थे, बहुत जीनियस थे। समझ गए मेरा बेटा यूसुफ बहुत ऊंचे मकाम पर जाएगा, बहुत अच्छा ख्वाब देखा है मेरे बेटे ने। लेकिन अपने बेटे को नसीहत करते हैं, या बुनैया ला तक़्सुस रुया अला इख्वतिका फयकीदू लक कैदा। ऐ मेरे बच्चे, तू अपना ख्वाब अपने भाइयों को न बताना, वरना तेरे भाई लोग तेरे खिलाफ चाल चलेंगे। इन्ना शैताना लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। और ऐ मेरे बच्चे, याद रख, शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। क्यों कहा हजरत याकूब ने ऐसा? वो जानते थे कि मैं जितनी मोहब्बत यूसुफ से करता हूं उतनी बाकी 11 बेटों से नहीं करता हूं। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना ये ख्वाब बाकी भाइयों को बता दिया, हो सकता है भाइयों के दिल में हसद की आग पैदा हो जाए और भाई इसके दुश्मन बन जाएं। लेकिन यूसुफ अभी छोटे हैं, तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ से ये कह रहे हैं कि बेटा देखो, शैतान इंसान का दुश्मन है, ताकि बेटे की नज़र में ये मैसेज न चला जाए कि मेरे भाई लोग मेरे दुश्मन हो जाएंगे। बेटे के दिल में ये मैसेज जाए कि अगर मेरे भाई लोग मेरे खिलाफ कोई काम करेंगे तो शैतान के बहकावे में आकर के करेंगे। शैतान दुश्मन है मेरा, मेरे भाई लोग मेरे दुश्मन नहीं। जब हजरत याकूब का आखिरी टाइम आया, जब इंतकाल का टाइम आया, हजरत याकूब ने अपने 12 बेटों को बुलाया। 12 बेटों को बुला करके हजरत इब्राहीम ने अपने मरने के पहले, हजरत याकूब ने अपने मरने के पहले एक वसीयत की। आओ जरा देखें वो वसीयत क्या की। अम कुंतुम शुहदा इज हज़र याकूब अल मौतु इज क़ाल ले बनीहि मा ताबुदून मिन बादी। मेरे बंदो, जरा याद करो, जब याकूब की मौत का टाइम था और याकूब ने अपने बच्चों को बुलाया था और याकूब अपने बच्चों से पूछ रहे थे, मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बच्चों ये बताओ कि तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? तुम तौहीद पर रहोगे या शिर्क करने लगोगे? तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? कालू नाबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक। सारे बच्चों ने कहा कि अय अब्बा जान, आप चिंता न करें, आप फिक्र न करें, हम तौहीद पर रहेंगे, हम उसी अल्लाह की इबादत करेंगे जिस अल्लाह की आप इबादत करते हैं, और हमारे बाप दादा इब्राहीम, इस्माइल और इसहाक जिनकी इबादत करते थे, हम उन्हीं की इबादत, उसी अल्लाह की इबादत करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपके घर में भी बेटी पल रही है, अगर अल्लाह ने आपको भी लड़की दी है, बेटी दी है, तो याद रखो, बेटी का बाप होना ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला ने अगर आपको बेटी दिया है, आप एक बेटी के बाप हैं, अगर आप एक बेटी की माँ हैं, तो अल्लाह ने आपको बहुत ऊंचा मकाम दिया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन आला जारियतैनी हत्ता तबलुगा, जिसने 2 बेटियों की परवरिश की, जिसने 2 लड़कियों को पाला, यहाँ तक कि वो लड़कियाँ जवान हो गईं, लड़कियों को जवान होने तक उनको पाला पोसा, उनका हक अदा किया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जा यौमल क़ियामती अना व हुआ कहातैन, आपने अपनी दोनों उंगलियों को दिखा करके फरमाया कि दोनों लड़कियों को पालने वाला,
चाहे वो माँ हो चाहे वो बाप हो, वो कल क़यामत के दिन अपने नबी के साथ आएगा। जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ हैं, लड़कियों को पालने वाला और लड़कियों की सही परवरिश करने वाला कल क़यामत के दिन अपने नबी के साथ रहेगा। मेरे प्यारे भाइयों, लड़की को अल्लाह ने अगर आपको लड़की का बाप बनाया है, आपके घर में आपकी बेटी है, तो आप बड़े खुश नसीब हैं। अल्लाह ने आपको जन्नत में जाने का एक मौका दिया है। मगर मेरे प्यारे भाइयों, ये बेटी एक बहुत बड़ा इम्तिहान बन करके भी आपके घर में आती है। इस बेटी की सही तरबियत करना है, इस बेटी को ज़माने की निगाहों से बचाना है, इस बेटी को गलत रास्ते पर जाने से बचाना भी आपकी ड्यूटी, आपकी जिम्मेदारी है। जानना चाहते कि बेटी कितना बड़ा इम्तिहान है? आइए एक वाक़या आपको सुनाता हूं। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। अम्मा आयशा फरमाती हैं, एक दिन मैं घर में बैठी हुई थी, एक मांगने वाली औरत आती है, साइला आती है। उसने मुझसे कुछ खाने को मांगा। उस औरत के साथ दो छोटी छोटी बच्चियां भी थी, दो छोटी छोटी लड़कियां भी थी। अम्मा आयशा फरमाती है, मैंने पूरे घर में तलाशी ले ली और पूरे घर में तलाशी लेने के बाद मुझे सिर्फ एक खजूर मिली। मैंने वो खजूर उठा करके उस औरत को दे दिया। आज हमारे घर में लाखों होता है, लेकिन अल्लाह के रास्ते में सैकड़ों देना भी हमें पहाड़ गुजरता है। ऐसा लगता है कि हमें दिल पर छुरी चला करके हम अल्लाह के रास्ते में पैसा देते हैं। मेरी माँ बहनों, हजरत आयशा ने वो एक खजूर जो घर में रखी थी उसको भी ये सोच करके नहीं छोड़ा कि मैं क्या खाऊंगी, अपनी फिक्र नहीं है। दरवाजे पर एक साइला आई है, मांगने वाली आई है। हजरत आयशा ने वो खजूर उठाई और उस औरत को दे दिया। अब जरा गौर से सुनना, बुखारी के अल्फाज हैं, उस औरत ने खजूर को लिया, फशक कहा इस नतैन, उसके दो टुकड़े कर दिए, आधा एक बच्ची को दे दिया, आधा एक बच्ची को दे दिया। दोनों बच्चियों को उस औरत ने खजूर के दो टुकड़े करके दे दिए। वलम ताकुल मिनहा शैया, और खुद उस औरत ने कुछ नहीं खाया। जब वो औरत चली गई, हजरत आयशा ये मंजर देख करके बहुत मुतासिर हुई। शाम को जब अल्लाह के रसूल आए, अम्मा आयशा ने अल्लाह के रसूल को पूरा वाकया सुनाया और कहा, अल्लाह के रसूल ऐसा ऐसा मामला आज पेश आया था। एक औरत आई थी और उसको मैंने खजूर दिया और उस खजूर को उसने दोनों बेटियों को दे दिया, उस औरत ने खुद नहीं खाया। अब अल्लाह के नबी का जवाब सुनो, बेटी वालों, बड़े खुशनसीब भी हो और बहुत बड़ा इम्तिहान भी अल्लाह ने आपके सर पे डाला है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ आयशा मनिबुतुलिया मिन हाज़िहिल बनाति शैअन कुन्न लहू सित्रम मिनन नार। ऐ आयशा, अल्लाह ताला जिसको बेटी दे दे और बेटी दे करके जिसका इम्तिहान अल्लाह ताला ले ले और इस इम्तिहान में वो माँ बाप खरे उतर जाएं, वो अपनी बेटी की सही परवरिश करें, कुन्न लहू सित्रम मिनन नार, तो वो बेटियां अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाएंगी। बेटी आपको जहन्नम की आग से बचाने का काम करेगी। मगर कौन सी बेटी? वो बेटी जिसको आपने नमाजी बनाया है, वो बेटी जिसको पता है कि उसका दुपट्टा उसके सर पे होना चाहिए, वो बेटी जिसको अपनी सीमाएं और अपनी हदें पता है, वो बेटी जो किसी से इश्क और प्यार के चक्कर में नहीं पड़ती है, बल्कि अपनी शर्मगाह की, अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करती है। मेरी माँ बहनों, आपको तो अल्लाह ताला ने वैसे भी जन्नत में जाना आपके लिए बड़ा आसान कर दिया है। औरत को जंग में नहीं जाना है, जिहाद के मैदान में औरत को जाना नहीं है, औरत को खर्चा करने की कोई जिम्मेदारी भी इस्लाम ने नहीं दी है। औरत अगर 4 काम कर ले तो अल्लाह के नबी ने कहा कि औरत जन्नत में चली जाएगी। सिर्फ 4 काम कर ले, औरत के जिम्मे सिर्फ 4 काम है, अगर वो 4 काम कर ले औरत जन्नती है। कौन से 4 काम? इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, जब औरत 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करे, वसामत शहरहा, रमजान के रोजे रखे,
व अताअत ज़ौजहा, अपने शौहर की फरमा बरदारी करे, शौहर की इताअत करे। व अहसनत फरजहा, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे। ये 4 काम अगर औरत कर ले, अल्लाह के नबी फरमाते हैं दखलत मिन अय्यबवाबिल जन्नती शात, औरत जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में चली जाएगी। बस ये 4 काम अपने अंदर पैदा कर ले, नमाज की पाबंदी करे, रमज़ान के रोज़े रखे, शौहर की इताअत करे और अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करे। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में ये नहीं कहा तुम ज़िना मत करो, अल्लाह ने फरमाया वला तक़रबुज़ ज़िना, तुम ज़िना के करीब भी न जाओ, तुम ज़िना के करीब भी न जाओ। इन्नहु काना फाहिशतन व साअ सबीला, ये ज़िना तो बड़ा ही गंदा काम है, बड़ा ही बुरा रास्ता है। ज़िना तक लेके जाने वाली सबसे पहली चीज़ है आँखें। जब लड़का चल रहा है रास्ते में, एक खूबसूरत लड़की जा रही है और लड़की ने कपड़े भी ऐसे पहने हुए हैं कि वो अपनी तरफ लोगों को आकर्षित कर रही है, खींच रही है। अब जाहिर है लड़के की नजरें उठ रही हैं लड़की की तरफ, लड़का उस लड़की को देख रहा है और लड़की को देख करके लड़के के दिल में उत्तेजना पैदा हो रही है, गलत ख्यालात पैदा हो रहे हैं, शहवानी ख्यालात पैदा हो रहे हैं। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में सबसे पहले इसके ऊपर पाबंदी लगाई, फरमाया कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, ऐ नबी ईमान वाले मर्दों से कह दो कि वो अपनी निगाहों को नीची रखें जब वो रास्ते में चलें, जब वो ट्रेन के ऊपर सफ़र करें, जब वो प्लेन के ऊपर सफ़र करें, जब वो मार्केट में जाएं, वो बाज़ार में जाएं, वो अपनी निगाहों को पस्त रखें, वो अपनी निगाहों को नीची रखें, वो अपनी आँखों को इधर उधर घुमाने की कोशिश न करें, वो अपनी आँखों को पस्त रखें। कोई खूबसूरत लड़की अगर गुजर भी जाए, कोई बेहया लड़की अगर गुजर भी जाए, एक ईमान वाले लड़के के ईमान का तकाजा ये है कि वो अपनी निगाहों को नीची रखे, अपनी निगाहों को बचाने की कोशिश करे। अरे अल्लाह तो वो है, अल्लाह की शान तो वो है, यालमु खाइनतल आयुनि वमा तुख्फिस सुदूर। अल्लाह तो वो है, जब तुम रास्ते में चलते हो तुम्हारी आंखें कहीं पर होती हैं, तुम्हारा निशाना कहीं पर होता है, तुम अपनी कंखी आंखों से देखते रहते हो। अल्लाह ताला तो तुम्हारी आंखों की चोरी को भी जानता है, वमा तुख्फिस सुदूर। और अल्लाह तो वो है जो दिल के अंदर चलने वाले ख्यालात को भी जानता है। दुनिया के अंदर अभी तक कोई ऐसी मशीन पैदा नहीं हुई जो दिल के ख्यालात को देख सके, जो ऐसा कोई अल्ट्रासाउंड पैदा नहीं हुआ, ऐसी कोई मशीन पैदा नहीं हुई जो दिल के ख्यालात को देख सके, मगर अल्लाह ताला तो वो है जो दिल के ख्यालात को भी जान लेता है। इब्ने माजा की रिवायत है, हदीस के रावी हजरत सौबान रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हजरत सौबान कहते हैं अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया लअलमन्ना क़वामम मिन उम्मती यातून बिहसनातिन अमसाल जिबाल तिहामत बीज़न। मेरी उम्मत के अंदर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो क़यामत के दिन बहुत बड़ी बड़ी नेकियां लेकर के आएंगे, पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे। वो हाजी भी होंगे, वो नमाजी भी होंगे, वो तहज्जुद पढ़ने वाले भी लोग होंगे, वो बहुत बड़ी बड़ी नेकियां लेकर के आएंगे। फयजअलुहल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल हबाअम मंसूरा, लेकिन अल्लाह ताला उनकी नेकियों को बर्बाद कर देगा, उनकी नेकियों को हवा में उड़ा देगा। उनकी नेकियां अल्लाह ताला के यहाँ कोई काम आने वाली नहीं होंगी, उनकी सारी नेकियां वेस्ट हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी, व्यर्थ हो जाएंगी। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी वो कौन लोग होंगे, वो कौन बदनसीब लोग होंगे जो नेकियों का पहाड़ दे करके आएंगे मगर उनकी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया अमा इन्नहुम मिन जिल्दतिकुम, ओ लोगों वो तुम्हारे ही जैसे लोग होंगे, वो तुम्हारे ही जैसे लोग होंगे। वो नमाज भी पढ़ेंगे, वो रोज़ा भी रखेंगे, वो सदका खैरात भी करेंगे,
वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकूहा, लेकिन जब वो अकेले में आएंगे, जब वो तन्हाई में होंगे, जब वो रात के 12 बजे अपने कमरे में अकेले होंगे, तब वो गलत काम करेंगे, वो अल्लाह को नाराज करने वाले काम करेंगे, वो नाजायज़ काम करेंगे। उनकी तन्हाई गुनाहों से भरी हुई होगी, वो तन्हाई में गलत काम करेंगे, गुनाह के काम करेंगे।